शांति। आज 9 नवंबर 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 9th November 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's मुरली for motivating the self। बाबा लगातार ईश्वरीय ज्ञान के बारे में और ज्ञानवान बच्चों के बारे में बता रहा है। कल की मुरली में भी निश्चय और नशे के ऊपर था। आज की मुरली में भी निश्चय और नशा आया हुआ है। विशेष आज की साकार मुरली में बाबा ने भक्ति और ज्ञान का फर्क बताया है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग और 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, इसके श्लोक आज की मुरली में इनडायरेक्टली आए हुए हैं। और आज की मुरली में बाबा ने विशेष श्री गुरु नानक जी और गांधी जी को भी याद किया हुआ है। तो हम आज की मुरली को शुरुआत करते हैं सांख्य योग से। मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, दूसरा अध्याय। वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता स्टडी करने वाले कई लोग हैं जो दूसरे अध्याय को पूरा भगवद गीता का सार कहते हैं, और कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि दूसरे अध्याय के आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोच सकते हैं क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो प्रमुख 6 शास्त्र है उसमें कपिल मुनि का सांख्य योग, इसके ऊपर दूसरा अध्याय है। और बाबा के ज्ञान के साथ स्पष्ट जाता है कि प्रकृति और आत्मा दोनों अलग अलग है। कल की मुरली में हमने देखा शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा पुरुषार्थ कराते हैं, या ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ कैसे करते हैं। आज वही बात सांख्य योग की। बाबा ने कहा कि जो बाबा के बच्चे ज्ञानवान हैं, माना जिनकी बुद्धि में ज्ञान के रत्न, अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान के रत्न धारण हुए हैं, उनका चिंतन कैसे चलेगा। तो वो ये चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब ये 84 शरीर भी सोचने जैसी बात है। ये 84वां जन्म हमारा 83rd शरीर में ही है, क्योंकि ये अलग जन्म है। ये मुख के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जन्म है। तो 84 शरीर धारण किए ये कहना ठीक होगा, या 83 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। मैं आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा और बड़ा होता है। अब ये भी बहुत गुह्य बात है कि आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, ना कि शरीर को पढ़ाते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते हैं।
माना परमात्मा को पढ़ाने के लिए शरीर जरूरी है, ना कि जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं कि भगवान प्रेरणा से चलाता है। ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी मान्यता है। इनफैक्ट ये मान्यता की वजह से बाबा के कुछ बच्चे भी इसमें चले गए। अभी ये देखो, भक्ति की बातें, साइंस की बातें और ज्ञान की बातें, इनका संगम है ये। एक विदेशी आत्मा ने पूछा कि सर्वशक्तिवान ये जो परमात्मा की महिमा है, उसको आप महसूस करो। सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता, उसके पास अनंत शक्तियां हैं। जैसे आज का साइंस, विशेष रूप में क्वांटम फिजिक्स या भौतिक शास्त्र जो है, पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं, वो कहते हैं कि एक पेन के अंदर इतनी एनर्जी है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। तो वहाँ तक ये पहुँचे हुए हैं। हम इनको साइंस की भाषा में फ्यूजन और फिशन रिएक्शन, जो सूर्य के अंदर होते रहते हैं। आप सोचो, सूर्य एक आग का गोला है और उसके अंदर कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है। तो एक एटम के अंदर इतनी ऊर्जा है, आप सोचो। तो उसको टैप करने की कोशिश हो रही है। अभी वर्तमान समय साइंस लगा रहा है, माना क्लीन फ्यूल या क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि एलॉन मस्क, इस व्यक्ति ने पानी के ऊपर मोटर का आविष्कार करके खलबली मचा ली है, खलबली। लेकिन अभी तक वो आविष्कार बाहर नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सतयुग की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, तो सतयुग में ये पेट्रोल डीजल वाली धुआं करने वाली चीजें नहीं होगी, पॉल्यूशन करने वाले। वहां तो क्लीन एनर्जी होगी। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर आजकल बहुत काम हो रहा है, और न्यूक्लियर एनर्जी को क्लीन एनर्जी कहते हैं। हालांकि अभी बहुत लोग डर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी के अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेकिन फिर भी क्लीन एनर्जी की बात हम कहते हैं। तो ये क्लीन एनर्जी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च इस समय चल रहा है। तो आप सोचो, एक अणु के अंदर साइंटिस्ट ने निकाला कि इतनी एनर्जी होती है, ब्लास्ट कर देते हैं, बड़े बड़े शहर खत्म कर सकते हैं, इतनी एनर्जी है। तो शिव बाबा भी एक अणु है। हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा कि परमात्मा का रूप है ना, अचिंत्य शब्द, जैसे हमने देखा दूसरे अध्याय में आया है, वैसे 8वें अध्याय में भी आया हुआ है। तो आदित्य वर्णम तमस्स परस्तात्, ऐसे जो परमात्मा की महिमा आई है, उसमें अचिंत्य शब्द आया हुआ है। लेकिन इतना अचिंत्य होने के बाद, माना चिंतन आप नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म होने के बाद भी उसके अंदर अनगिनत या अनंत शक्तियां है। तो एक भाई ने पत्र लिखा विदेश ने कि शिव बाबा क्या सचमुच में नीचे आता है? वो तो सर्वशक्तिवान है। वो अगर अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ नीचे आ जाए, तो जिस शरीर में वो प्रवेश करेगा, उस शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर इतनी शक्तियों को धारण नहीं कर सकता है। और आजकल इतने सारे बाबा हुए हैं, वो कहता है शिव बाबा का पार्ट अभी इस तन में चल रहा है। ये इजी नहीं है, क्योंकि शिव बाबा के अंदर अनंत शक्तियां हैं। ये तो रथ फिक्स है, बाबा ऐसे चलते फिरते किसी के भी तन में आना बहुत मुश्किल है, ऐसे उस आत्मा ने कहा था। तो अभी भक्ति मार्ग के ज्ञान के हिसाब से तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है कि मैं जब आता हूँ,
तो मैं अपनी सर्व शक्तियों को सिमट कर आता हूँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने, और मैं प्रेरणा से नहीं पढ़ाता हूँ। बाप और बच्चे आमने सामने मिलते हैं तभी कहा जाएगा नजर से निहाल। तो नजर से निहाल करने के लिए हर माँ बाप को बच्चों को देखना चाहते हैं। हालांकि शिव बाबा पावरफुल है, वो ऊपर से भी देख सकता है, लेकिन वो साकार में आता है। कई सारे इसके प्रमाण दे सकते हैं। भगवत गीता भी ये कहती है कि मैं आता हूँ। अभी यहाँ पर ही भगवत गीता और भक्ति मार्ग में जो कॉन्ट्रास्ट है दिखाई देता। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। हमने बहुत बार ये पॉइंट देखी है, कैसे अपनी ही बातों को काटते हैं। भक्ति मार्ग में एक तरफ कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, बाबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाबा इसको गाली कहते हैं कि बाबा ने आज देखो कैसे कहा, मनुष्य मत है, डेविल वर्ल्ड है। यहाँ पर एक दूसरे को गाली देते हैं, मुझे भी गाली देते हैं। बाबा को कौन सी गाली देते हैं? भगवान को, कि भगवान कण कण में है। अभी जो सर्वव्यापी है उसको अवतरित होने की क्या जरूरत है? जो है ही सर्वव्यापी। तो दोनों बातें फिट नहीं बैठती हैं। और अगर सब परमात्मा है तो भक्ति किसकी करते हैं? हम है ही परमात्मा, तो भक्ति खत्म ही हो जाती है। तो इसका यथार्थ स्पष्टीकरण हमको देना चाहिए, युक्ति से ये सब मुख्य मुख्य बातें हमको समझाना है। तो आज ये जो 90वें अध्याय का श्लोक है वो भी यही कहता है। 90वें अध्याय में हमने देखा था राज विद्या राजगुह्य योग 34 वर्सेस है, उसमें से 8वां श्लोक है, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। बहुत सुंदर है कि मैं प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को विसृजामि पुनः पुनः, बार बार उनके कर्मों के अनुसार भगवान रचता है। इसलिए आज उसका ये महिमा आई है कि वो रचयिता है, क्रिएटर है, या हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं मालिक है, मालिक तेरे बंदे हैं हम। तो ये वो श्लोक है, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। तो प्रकृति को वश करके बाबा आता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान आता है। वैसे भी कई लोग मानते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, लेकिन वो कैसे आता है, क्या करता है, ये बाबा ने समझाया है। तो जो ज्ञानवान बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा के ज्ञान को समझा है, वो अपने अंदर ये अभ्यास करते रहेंगे। और ये अभ्यास मुझे पर्सनली बहुत सुख देता है, डिटैचमेंट का अनुभव कराता है। मैं विजुअलाइज करता हूँ कि परमात्मा तो परम धाम निवासी है, तो परम धाम में निराकार ज्योति चमक रही है, और वो वहां से उतरता है सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा का तन धारण करता है, और ब्रह्मा तन को धारण करके नीचे उतरता है। जब साकार में बाबा थे तो उनके तन में, और जब गुलजार दादी थी तो उनके तन में प्रवेश करता है। अब ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हम भी बाबा के साथ स्वयं को देखें, हम दोनों चमक रहे हैं परम धाम में। जैसे बाबा की चमक है वैसे मेरी भी चमक है, और हम दोनों आत्माएं ऊपर से उतरते हैं। सूक्ष्म वतन में हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। बाबा ने ये मुरली में कहा हुआ है कि हर बच्चे का संपूर्ण स्वरूप है। तो वो संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश करके वो फरिश्ता स्वरूप के साथ मैं आत्मा नीचे इस पुरानी दुनिया में उतरती हूँ, अवतरित होती हूँ। जैसे परमात्मा अवतार लेता है वैसे मैं भी परमात्मा के साथ अवतरित होती हूँ, इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में प्रवेश करती हूँ।
तो मैं आत्मा निराकार थी, निराकार से उतर कर साकार शरीर में प्रवेश किया। ये जो अभ्यास है, जितना बार बार करेंगे उतना हम डिटैच होते जाएंगे। मैं ये अभ्यास बहुत बार करता हूँ और मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता है, और ये स्मृति भी पक्की रहती है कि मैं अवतार हूँ। जैसे वो लौकिक में अवतार होते हैं, वो एक विशेष कार्य के लिए अवतरित होते हैं या हुए हैं, वो अपना कर्तव्य करके चले जाते हैं, पवित्र आत्मा होती है। ऐसे मैं भी पवित्र आत्मा अवतरित हुई हूँ, और मैं संदेशवाहक हूँ, गॉडली मैसेंजर हूँ। तो मैं अवतरित होती हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ। अवतार जैसे आया, संदेश दिया और उड़ा, फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। मैं इसका अभ्यास करते बहुत खुशी का अनुभव करता हूँ, क्योंकि दो बातें रहती है, एक मैं आया हूँ और दूसरा मुझे जाना है। तो रहने का सोचते ही नहीं है, हम विजिटर्स हैं। हम विजिटर्स है, इस प्लानेट को विजिट करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हमारा ये घर ही नहीं है। तो ये जो स्मृति है और इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो मैं डिटैचमेंट का अनुभव करता हूँ, और बुद्धि अपने आप डिटैच होती है। बाबा ने कहा मेहमान हो और महान हो, ये भी शब्द मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मेहमान का किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता है, मेहमान को पता है उसको जाना है। शिव बाबा इस पुरानी दुनिया में मेहमान है, तो जैसे शिव बाबा मेहमान है, हम भी मेहमान हैं। तो मेहमान जाने के लिए आता है, तो हम भी आते हैं और जाते हैं। ये बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई हुई है, और ये बहुत सुंदर अभ्यास है, आना जाना आना जाना। जितना ये ड्रिल हम करेंगे उतना शक्ति का अनुभव होता है, और बहुत बाबा के बच्चे ये अभ्यास करते आने और जाने का। बाबा ने एक मुरली में तो कहा था, जैसे किसी घर के अंदर कमरे होते हैं और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, ऐसे ये तीन कमरे हैं। तो देखो, हम मेमोरी में ये सब ट्रेनिंग सिखाते हैं। मेमोरी में एक ट्रेनिंग होता है बच्चों को याद दिलाने के लिए कि आपके कमरे हैं। तो बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, किचन होता है। तो आप क्या करो, जो भी चीज़ें याद करनी है वो इन सब चीज़ों के साथ हैंगर, ये चीज़ें जो रूम की है उसको हैंगर के रूप में इस्तेमाल करो। तो आपको कुछ चीज़ याद करनी है तो कुछ चीज़ों को रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखो, कुछ चीज़ों को कबर्ड के ऊपर रखो, कबर्ड के साथ टाई अप करो, कुछ दरवाजे के साथ, कुछ पंखे के साथ, कुछ मिरर के साथ। तो इसको हम कहते हैं जर्नी मेथड। ये जर्नी मेथड है, और जब चीज़ें एसोसिएशन में याद होती है, ये मेमोरी का प्रिंसिपल है। मेमोरी इज रिमेम्बर्ड इन एसोसिएशन। जैसे आज के मुरली में बाबा ने कहा कि कहाँ याद करना चाहिए शिव बाबा को। अभी बाबा दोनों तरफ से दोनों बातें करता है। कुछ मुरलियों में बाबा ने कहा कि मुझे परम धाम में ही याद करना है, नीचे नहीं याद करना है। आज बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, तो यहाँ पर भी याद करना है। तो बाबा का भाव समझना चाहिए, शब्द को नहीं पकड़ना है। बाबा का भाव है कि बाप और दादा दोनों को याद करना है, क्योंकि जैसे आप ब्रह्मा को याद करेंगे शिव बाबा याद आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे ब्रह्मा याद आएगा। इसलिए बाबा का शब्द है बाप और दादा, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। अभी ये क्यों बाबा कह रहा है, क्योंकि कुछ लोग ब्रह्मा को भी मानते नहीं है। बाबा ने उनको आज टाइटल दिया है बुद्धिहीन। अभी ये भी एक प्रकार का अहंकार है, जिसके वजह से हमको शिव बाबा मिला, उसको रिजेक्ट करना कितना बड़ा। मैं तो कहूँगा बुद्धिहीन शब्द ठीक है, उस समय बुद्धिहीन ही कहेंगे, बाद में आंखें खुल जाती है। साकार में ऐसे बच्चे बाबा के थे जो कहते थे कि ये ब्रह्मा भी शिव बाबा से ही लेता है, हम भी शिव बाबा से डायरेक्ट लेंगे।
तो ये है माया कैसे वार करती है। तो ये बात आई हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अभ्यास हमको करना चाहिए कि कहाँ पे बाबा को याद करना है और कैसे याद करना है। तो ये अवतार की बात आई और प्रकृति को अधीन करने की बात आई, ये मुझे बहुत शक्ति देती है। मैं इसका अभ्यास करता हूँ कि ये प्रकृति शरीर है पांच तत्वों का, ये भी मेरे अधीन है, मेरी इच्छा के विरुद्ध ये कुछ नहीं कर सकता। अभी आप गहराई से देखो, ये कर्मेंद्रिय जीत की बात है। हमारा शरीर हमारी इच्छा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कई भाई बहने बैठ के योग नहीं कर पाते क्योंकि उनको शरीर स्थिर रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी साधना करते तपस्वी है उनको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लेकिन बैठ के भी साधना करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग एक जगह पे स्थिर बैठ नहीं पाते हैं, उनका मन भटकता रहता है और बार बार उनको कुछ ना कुछ करने को कहता है। तो योग में शरीर स्थिर हो जाता है। हालांकि बाबा ने हमेशा चलते फिरते याद करने को भी कहा हुआ है, लेकिन हमको दोनों आना चाहिए। तो ये चिंतन और ये अभ्यास दोनों करना है, और ये सांख्य योग है, शरीर अलग मैं अलग। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ब्रह्मा बाप ने इसी पॉइंट के ऊपर नंबर लिया अपने को सारथी समझकर। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। मैं इसको यूज कर रहा हूँ शरीर को, ये शरीर मेरे संपूर्ण नियंत्रण में, और एक दिन मुझे छोड़ना है। आप सोचो कलयुग के अंत में ऐसे सन्यासी हैं जिनका तो अभी शूटिंग भी होता है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं। माना कितना कंट्रोल होगा शरीर और कर्मेंद्रियों के ऊपर। तो हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए जिसको शास्त्रों में गायन है कि भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अवतार लिया है, मेरा अवतार कार्य अब समाप्त हो रहा है और मैं अगले जन्म में वहां पे जन्म पैदा होने वाला हूँ इस घर में। अभी ये इसमें सच कितना है और वो कैसे बता पाते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना है कि बहुत सारी ऐसे गुड एरियाज है जिसको हम ग्रे एरियाज कहते हैं, लेकिन इसका भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी शिव बाबा है, ज्ञान का सागर है, बाबा को ये सब पता है कि मम्मा की आत्मा पिछले जन्म में कौन थी, इस जन्म में मम्मा बनी ज्ञान की देवी सरस्वती, अभी मम्मा ने कहाँ जन्म लिया हुआ है, बड़ी दादी का जन्म कहाँ हुआ है, मनमोहिनी दीदी का जन्म कहाँ हुआ है, जो भी एडवांस पार्टी के मुख्य मुख्य गए हैं, बाबा को ये सब पता है। बाबा चाहे तो इसको बता सकता है। अभी बाबा को कैसे पता चलता है किसने कहाँ जन्म लिया है? मैंने सुना है नेपाल वाले ज्यादा बताएंगे कि वो लोग जब चुनते हैं किसी को, है ना, स्पेशली किसी कुमारी को, तो उनको स्वप्न में आता है कि यहाँ पे ये आत्मा है और उसको देवी के रूप में चुना जाता है। तो ये तिब्बत और इस एरिया में ये सब बातें ज्यादा चलती है। तो इसमें कोई तो विद्या होनी चाहिए साइंस की, उनको पता चलता है। मैंने भारत के कई गुरु देखे हैं जो कहते हैं कि हम आगे चलकर यहाँ जन्म लेने वाले हैं। तो वो कैसे ये सब जानते हैं हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का मेरा भाव है कि हम अपनी इच्छा से शरीर में आए, अपनी इच्छा से शरीर को छोड़े। इतना कंट्रोल हमारा हमारे शरीर के ऊपर होना चाहिए, और मुझे लगता है बाबा हमें उस स्टेज तक लेके जाता है। कर्मेंद्रिय जीत बनाता है, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय। और ये जो आज सांख्य योग का अभ्यास बताया है कि ये शरीर पहला पिंड, छोटा पिंड होता है। अभी डॉक्टर्स ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पहला एक सेल होता है, एक पेशी होती है गर्भाशय में, और वो स्पर्म आता है, पुरुष का बीज आके फर्टिलाइजेशन होता है, तब वो दो पेशियां, दो का चार, चार का आठ, ऐसे हमको
बताया जाता है एम्ब्रियोलॉजी सब्जेक्ट में कि गर्भ कैसे तैयार होता है। और आजकल तो रियल टाइम में आप वो दिखाते हैं कि कितना साइज है पिंड का, बहुत अच्छे एनिमेशंस बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये भी एक अभ्यास है। तो आत्मा जब डिटैच हो जाती है तो वो ये सब जानती है कब प्रवेश करती है। तो बाबा ने आज कहा जब थोड़ा बड़ा होता है तो आत्मा प्रवेश करती है। अभी कौन से महीने में प्रवेश करते हैं इसके ऊपर अलग अलग मत है। डॉक्टर्स को, एलोपैथी डॉक्टर्स को सिखाया जाता है जब पेट में हलचल होती है माँ को पता चलता है, उसको क्विकनिंग बोलते हैं। तो क्या उस समय प्रवेश करती है चौथे, पांचवे या छठे महीने में। ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। लेकिन मैं अभ्यास के बारे में कहता हूँ कि हम ये अभ्यास करें कि हमने 84 शरीर धारण किए, इसके लिए अलग विजुअलाइजेशन है। फिर कुछ बेसिक बातें बाबा ने कहा। भक्ति मार्ग में ऐसे समझते पावन पावन बनने बिगर भगवान से मिल नहीं सकते। बाबा कहते हैं रॉन्ग, पतित दुनिया में बाबा आता है, सतयुग में बाबा आता ही नहीं। यहाँ पे सभी पतित है, तो पतितों को ही भगवान मिलते हैं। साक्षात्कार में जाना नहीं है, अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख है। मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ, कितने बार बिंदी का साक्षात्कार होता है लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं। आगे क्या, आगे वैसे के वैसे रहेंगे अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे। गुरु नानक का श्लोक आया हुआ है, असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर करी जाए जोर। असंख्य के ऊपर उनके बहुत सारे साखी है। जब साहेब सुखमणि की ये बहुत सुंदर है। इस समय सब असंख्य चोर है और दूसरे का माल हड़प लेते हैं तो उसको हरामखोर कहते हैं। सब महामूर्ख है ऐसे कहा हुआ है। अभी ये बहुत बड़ा विस्तार है, पर इसमें बाबा ने कहा अपमान की बात नहीं है, जो वास्तविकता है बता रहे हैं। त्रिमूर्ति हाउस रोड भी नहीं कहना है, क्योंकि बाबा पूरा सभी दुनिया का मालिक है। तो त्रिमूर्ति नाम भी बाबा ने आज ऑब्जेक्शन लिया हुआ है कि त्रिमूर्ति केवल शिव बाबा ही है। ऐसे हर पॉइंट्स को निकाल के हमको समझाना है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर कि हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा होना चाहिए। अब ये पूरा स्मृति का खेल है। कल भी बाबा ने कहा था अविनाशी नशा होना चाहिए। अविनाशी होगा तो ही निरंतर मौज में रहेंगे। आज बाबा कह रहा है कि उड़ो और उड़ाओ। उड़ो और उड़ाने के लिए एक ही स्मृति है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। अभी कल मेरा सेशन था दिल्ली में, जेएनयू में। तो हमेशा बाबा के कमरे से छुट्टी लेकर निकलते हैं। तो मैं अनुभव करता हूँ कि बाबा से जब छुट्टी लेते हैं तो बाबा फोटो से बाहर आके मुझे दृष्टि देता है, मेरे सिर के ऊपर तिलक लगाता है और हाथ मेरे सिर के ऊपर रख के कहता है बच्चे सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं बाबा को शुक्रिया देता हूँ और निकलता हूँ। ये मेरा रोज का अभ्यास है। अभी हम ओआरसी दिल्ली में है, यहाँ पर 3 दिन विहासा का ट्रेनिंग है और फिर रीयूनियन भी है, तो 5 दिन ओआरसी में रहेंगे। ये अभ्यास हर वक्त मैं करता हूँ और मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता है और ये निश्चय पक्का हो जाता है। कभी कभी वाला निश्चय नहीं, नशे का आधार निश्चय है। निश्चय कम होगा तो नशा भी कम होगा, इसलिए निश्चय को पक्का करना है। अविनाशी बाप है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। तो हर कर्म में, वो हिंदी में कहावत है कि जहां हाथ लगाता हूं वहां पानी मिलता है, या अंग्रेजी में एक कहावत है मिडास टच कहते हैं। मिडास राजा को ये वरदान प्राप्त हुआ था कि जहां जिसको हाथ लगाता है वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। अब ये कितना
प्रैक्टिकल है। आप देखो, बेसिकली इसका भाव ये है कि आप जिस कर्म में हाथ लगाओगे वहां पे आपको विजय मिलेगा, तो लोग स्वीकार करेंगे। ऐसे बाबा के बच्चे बाबा के स्नेह की छत्र छाया में रहते, इसलिए उनके आगे कभी भी कोई भी विघ्न आता नहीं है। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम है कि बाप हमें भक्ति से ज्ञानी तो आत्मा बनाने आए हैं। सांख्य का अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा अलग है, आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। ये आंखों से देखने वाली मैं हूँ, मैं मालिक हूँ, सारथी हूँ। पर काया प्रवेश जैसे शिव बाबा करते हैं, वैसे मैं ऊपर से अवतरित आत्मा हूँ। बार बार ये अभ्यास करना है। और सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहती हूँ, इसलिए विघ्न कभी ठहर नहीं सकता। मैं ज्ञानवान अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।